हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी ये होगी हेटर, शत्रु, दुश्मन, विरोधी, जो भी आपके हैं। अगर आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, बुरा करने वाले हैं, बुरा चाहने वाले हैं, ऐसे लोगों के बीच आप रहे हैं या रह रहे हैं किसी मजबूरी से, कार्मा के ये से या किसी पर्पस से, किसी भी रीजन से, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो जिनके हेटर्स नहीं है बहुत अच्छी बात है, तो ग्रैटिट्यूड पे करें। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सल कौन सी एनर्जी आप पे बरस रही है, कौन सी कृपा आप पे बरस रही है, और आपके हेटर्स, दुश्मन, विरोधी, शत्रु कहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर यूनिवर्सल एनर्जी, अपनों की एनर्जी, कोई गुड कर्मा की एनर्जी, कुछ तो होगा जो आप हेटर्स को, शत्रु को, दुश्मन को टक्कर दे पा रहे हैं। तो चलिए बता दूं, कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करता है उतना आप लोग ले लें, जो लगता है आपके लिए नहीं है उसको आप छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए। रीडिंग रेजोनेट करता है तो शुक्राना ज़रूर पे करें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें और अच्छी एनर्जी को क्लेम कर लें और पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करें। जब आप कोशिश करेंगे और क्लेम करेंगे एनर्जी को तो पॉजिटिव पाएंगे। एक दिन में नहीं तो 10 दिन में कभी तो पाएंगे। बार बार कोशिश करते रहिए। तो आइए देखते हैं। मेरा यकीन है कि आपको 10 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ऐसे बोल दी, मान लो किसी का कार्मा हैवी है तो हो जाता है। ठीक है, तो आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके शत्रु कहाँ से गुजर रहे हैं? दी हैंगमैन। तो जो भी आपके हेटर्स रहे हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जिन्होंने आपको पास्ट में या प्रेजेंट में हैंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से आप नहीं निकल पाए, तो कोशिश किए थे, कर रहे हैं, तो इस वक्त आपके हेटर्स जो है हैंगमैन की कंडीशन में आ चुके हैं, बुरी तरह से कार्मा के जाल में फंस चुके हैं, अपना बैड कर्मा को भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। और बताएं प्लीज कि और हेटर्स, दुश्मन, शत्रु, कलेक्टिव्स के कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज बताएं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, जो इन्होंने बेईमानी किया है खुद को जिताने के लिए, आपको हराने के लिए। ठीक है, इन्होंने पास्ट में, अतीत में आपके साथ इन्होंने बेईमानी की। क्या बेईमानी की? धोखा, छल, कपट, प्रपंच, मैनिपुलेटिंग, मुंह पे मीठा मीठा बोलना, पीछे से कब्र खोदना। जो लोग ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में हैं वो भी किए हैं। जो लोग की हैवी मतलब डिवाइनली गाइडेड हैं तो उनके साथ हैवी एनर्जी सेंड किए हैं, गंदी एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसका बोझ नहीं ले पा रहे हैं। किसका बोझ? बैड कर्मा का बोझ। और यहाँ पे अगर आप गिर गए थे, इन्होंने शैतानी शक्ति को अगर किसी भी तरह से प्रोवोक किया, यूज किए, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अब इनकी एनर्जी वर्क नहीं कर रही है, इसीलिए ये स्टक हो गए हैं। और क्या आ रहा है भाई? ओह, डेविल। तो यहाँ डेविल चूंकि बहुत ही, अगर आपका सब कुछ लेना चाहें, निर्वस्त्र करना चाहें, बिना कपड़े तक अगर आपके बदन में कोई हेटर्स, कोई पार्टनर्स, कोई शत्रु, कोई कार्मिक, कोई पर्पस में, कोई रीजन में, मान लो सोल ग्रोथ का इसमें थे, जर्नी में थे, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट में थे, ऐसा कोई पर्सन आपसे टकराया, लवर, पर्सन, एक्स, कहीं पे भी कोई टकराया है, टकराई है, जो आपको निर्वस्त्र करना चाहते थे, बिना कपड़ों में नचाना चाहते थे सबके सामने, मतलब ओपनली, यहाँ पे वो देख रहे हैं कि उनका वो तंत्र मंत्र, मैनिपुलेटिंग गेम स्टक उल्टा हो गया है, अब वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो और देखते हैं कि हेटर्स के लाइफ में क्या जा रहा है। तो ये देख पा रहे हैं कि अब जो है ये आपको फंसा नहीं सकते हैं, अटका नहीं सकते हैं, लटका नहीं सकते हैं, आपका कब्र नहीं खोद सकते हैं। जितना खोदना था खोद चुके हैं। अब जब ये खोदेंगे
तो अपने आप को वहीं पाएंगे, ठीक है। अगर जो लोग और देखते हैं, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो क्या लग रहा है इनको, आपने एक अच्छी एनर्जी में कनेक्टेड यूनिवर्सल एनर्जी में आप कहीं सुकून तो मिल गया है। पहले जो आपके लाइफ में बेचैनी थी, घबराहट थी, मनी अर्निंग की प्रॉब्लम थी या मनी की प्रॉब्लम थी, जिनको भी अब आप वहाँ पाएंगे, क्योंकि डिवाइनली ये ग्राउंडेड मिलेगा। ये जो आपको मिल रहा है, जहाँ से भी शुरू किए हैं, जितना भी आपके पास है ग्राउंडेड है, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी अगर आप अब आपके ऊपर ये भेज रहे हैं, किसी भी तरह का रुकावट, किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, किसी भी तरह का एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तो ग्राउंडिंग हो जा रहा है, यानी कि मदर यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। मदर यूनिवर्स का सहयोग है, सपोर्ट है आपके साथ, और हेटर्स जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अटक के लटक के रह गए हैं। ओह देखो, जजमेंट। तो जो इन्होंने आपके साथ बुरा किए थे, अब इनको वही मिल रहा है। जो अगर आपको लटकाए थे, अटकाए थे, भटकाए थे, तो इस वक्त में आपने शिकायत बहुत की, उन्होंने भी अगर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश किया, यूनिवर्स बोले लो जी, हम तो यहाँ पे बिगुल बजा देते हैं, जिनका जो कर्मा था मिल रहा है। तो जो लोग अच्छे लोग थे, जिन्होंने बहुत रोया है, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, बेचैन हुए हैं, उनके लाइफ में यूनिवर्सल एक एनर्जी आई है, समझदार हुए हैं। कोई व्यक्ति आपको हो सकता है किसी का सपोर्ट सिस्टम हो, फादर फिगर जैसे व्यक्ति का, कोई मदर फिगर, फादर फिगर, किसी का कोई सहयोग आपके साथ चल रहा है, ठीक है। जो हो सकता है कि वो एनर्जी वो कैरी कर रहे हैं, जो एनर्जी। और यहाँ पे एक और चांसेस है, अगर पार्टनर है, लवर है, एक्स हैं, तो यहाँ किसी भी तरह का जो आपके साथ एविल एनर्जी सेंड किए हैं, ब्लैक मैजिक सेंड किए हैं, उस व्यक्ति को पछतावा हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन उनकी बजा रही है। तो जिस भी चीज़ का अगर भोलेनाथ का तंत्र यूज किए हैं, किसी तरह का भोलेनाथ की चीज़ें यूज किए हैं, तो हो सकता है उनसे भी बड़े भोलेनाथ वाले की एनर्जी के शरण में आप बैठ गए हैं, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। वाह, मैजिशियन वाकई बैठ गए हैं, वाकई बैठ गए। अगर इन्होंने कोई भोलेनाथ की एनर्जी को यूज किया है, या यूं समझ ले आप जिस परमात्मा को मानते हैं, जानते हैं, उस एनर्जी को तोड़ा मरोड़ा है किसी तरह का, तो वैसे ही व्यक्ति को, वो उसी एनर्जी को चाहने वाले और काफ़ी पावरफुल व्यक्ति के संपर्क में आप आ गए हैं, उनका मैजिक चल रहा है आपके ऊपर। और ये जो हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, ये इसीलिए लटक गए हैं, अटक गए हैं, क्योंकि जब किसी अच्छे इंसान को कोई रुलाने की कोशिश करता है पर्सनल इंटेंशन से, पर्सनल इंटेंशन कि तुम मेरे कदमों में आओ, तुम झुक जाओ, तुम उससे बात मत करो, सॉरी, शक करना, आपके पीछे एनर्जी सेंड कर देना, आपके पीछे परिवार को लगा देना, आपका फ़ोन चेक करना, आपका सब कुछ चेक करना, दरवाजे पे किसी को खड़ा कर देना, एनर्जी वाइज भी। यहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है, तो कोई एनर्जी, तंत्रा की एनर्जी बेडरूम में कहीं 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 भी लगा देना। तो जिनके लिए लगी है वो लोग साइकिक है, वो लोग बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। ये जो होते हैं ना, चिन्नी चोर मिलते ही हैं। अगर मान लो कोई साइकिक है, कोई अद्वितीय है, कोई बहुत पावरफुल सोल है, तो उसी तरह के सोल टकराएंगे, टकराएंगे भी, हारेंगे भी, जाएंगे भी, और आप जीत रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये देख पा रहे हैं कि अगर आप अटके थे, लटके थे, भटके थे, या हैं बहुत लोग, तो जजमेंट आप क्लेम कर सकते हैं। जजमेंट बहुत अच्छी एनर्जी है। और आप किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन, कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा आपके सर के ऊपर हाथ रखने वाला कोई ब्लेसिंग जैसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को, राइट। तो और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। हेटर्स, अगर हेटर्स ने बच्चा को घुमाया है, पर्सन को खोया है, किसी भी तरह का फेमिनाइन एनर्जी को धोखा दिया है, धोखा दी है, रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब फेमिनाइन एनर्जी जो है माफ़ करने वाले नहीं है, ठीक है। और बताएं, ओके, क्या बात है आज एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में शुक्र का अगर हम कहें तो एक प्रवेश हो रहा है, एक अच्छी एनर्जी का, एक अच्छा वाइब्रेशन का,
हम कहें तो माता लक्ष्मी का वास हो रहा है, अन्नपूर्णा का वास हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है आपके लाइफ में। अगर आप अटके थे, लटके थे कहीं पे भी, तो आपके लाइफ में हेटर्स ग्रोथ देख पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, आपको शरेआम बीच बाजार नीलाम करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, रुलाने के लिए, आत्महत्या तक की उकसाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए जिन लोगों ने भी मेहनत की, ठीक है, अब वो रिलेशन में कैसा भी रिलेशन हो सकता है आपका, तो कोशिश की है, तो यहाँ पे आप एक अच्छी एनर्जी में जब आप शिफ्ट कर जाते हैं तो उनके पास क्या बचता है सिवाय अफसोस का, दुख का। अब तो वो बोल भी नहीं सकते कि यार हम प्यार करते हैं, या कौन सा प्यार, कैसा प्यार भाई, कहाँ का प्यार। तो और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। हेटर्स, विरोधी, शत्रु, दुश्मन, डेथ, रिश्ता आपने ख़त्म कर दिया इस डेविल के साथ, या यूं कह ले ये एविल एनर्जी, डेविल एनर्जी। लव लाइफ में अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर आपके लाइफ में कोई कर रहा था एज अ पार्टनर, तो यहाँ पे वो पार्टनर की हार हुई है। ध्यान रखना, उस पार्टनर की हार हुई है। हैवी कार्मिक हो सकते हैं ये पार्टनर, कोई पर्पस में हो सकते हैं, कोई रीजन से आप मिले थे इनसे, ताकि आप अपनी एनर्जी को अच्छे से जान पाओ, पहचान पाओ। एंजल के सपोर्ट में जाओ, किसी गुरुजनों के सपोर्ट में जाओ, मेंटर्स के सपोर्ट में जाओ। जो लोग चले गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जा पाए हैं बहुत जल्द चले जाएंगे। जब जजमेंट कॉल कर रहे हैं तो आप चले ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका हेटर्स का अंत हो रहा है, अफसोस है, पछतावा है, रिग्रेट है, सब मेजर अरकाना आज है। डेथ मेजर अरकाना, जजमेंट मेजर अरकाना, दी मैजिशियन मेजर अरकाना, हैंगमैन मेजर अरकाना, दी सन मेजर अरकाना। तो यहाँ मेजर अरकाना जो ऐसी है, 1 साल से अगर 6 महीने से, एक सेकेंड सॉरी गाइस, कन्फर्मेशन ही मानो, अगर आप परेशान किए जा रहे थे बहुत सालों से, तो यहाँ 6 महीने, साल से या 2 साल से आपके हेटर्स रो रहे हैं। आपको लग रहा है रो तो हम भी रहे हैं, लेकिन आपका रोना बहुत कम हो गया है। एनर्जी अच्छी हो रही है, एनर्जी जो है गुड एनर्जी प्रवेश कर रही है। जब गुड और बैड एनर्जी का जब वो होता है, एक तरफ से बैड एनर्जी निकलती है, एक तरफ से गुड एनर्जी जाती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है एक्सचेंज में परेशान होता है इंसान। तो अगर आप वैसे परेशान हैं तो आपको एक क्या बोले, शांति की ज़रूरत है। परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करना है, शांत रहना है, और आपकी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपकी लाइफ से निकल चुकी है। जिनकी भी एनर्जी होगी ज़रूर थैंक यू लिखा करें कि हाँ मेरे लाइफ से सारी गंदी काली एनर्जी जा चुकी है, ठीक है। अच्छी एनर्जी का, अच्छे लोगों का प्रवेश हो चुका है लाइफ में। परमात्मा देंगे ही देंगे। और बताएं, और हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं हेटर्स? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको सक्सेस होते देख पा रहे हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, दी फूल। आपने जब, आपके पास हो सकता है बहुत लोगों के पास ऐसे सिचुएशन से आप गुजरे जहां डू एंड डाई वाला सिचुएशन था, करो या मरो। हो सकता है बहुत लोग अपनों से फाइट नहीं किया हो, जैसे लवर, पार्टनर, पर्सन, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते रहे हो, जान देते रहे हो, और किसी ने आपको धोखा दिया है। एक सोच सकते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में लॉन्ग टाइम से हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी का हो सकता है चलता है, डिवोर्स हो गया हो, ऐसा भी पर्सन हो सकते हैं, या अटका के लटका के आप पर सब बर्बाद कर देना चाहते हो, आपको ज़बरदस्ती पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हो, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हो, और आपको ठीक से ढंग से रखना भी नहीं जो लोग चाहते थे, उनका एंड हुआ। क्योंकि आपने जजमेंट आने से, आपने इतनी बड़ी आपके अंदर हिम्मत आई, इस तरह से आपने रिस्क लिए, इस तरह से रिस्क फैक्टर को आपने दिया, सपोर्ट रहा है यूनिवर्स का, डिवाइन का, परमात्मा का, और आप निकल गए। ये आपके हेटर शत्रु महसूस कर पा रहे हैं। और देखें, ओके, दी हर्मिट, बहुत पछतावा है आपके हेटर्स को, रिग्रेट कर रहे हैं। जिन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, बहुत ज़्यादा आपको सताए हैं। देखो ये है ये कार्ड, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा 9 एंड 9, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपको सताएं। दी चैरियट, अच्छे रास्ते पकड़ के आप निकल गए। सही गलत का, अगर आपको कोई, आपको लगता था कि नहीं ये पर्स कहाँ रखूँ यार, कहाँ रखूँ, चलो, अच्छे रास्ते पे निकल के आप चले गए, और ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए कि बस चले ही गए, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आपके हेटर्स, आपके शत्रु, आपके दुश्मन चैरियट वाली एनर्जी में। आपने ये भी देखो, एक मेजर अरकाना जी हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे,
तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो इनकी एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज है आपके लाइफ में, ये आपको बहुत आगे तक लेके जा रहा है। पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है, और इतना ज़्यादा अफसोस है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके शत्रु कितना तड़प रहे हैं, कितना परेशान है। रात भर नींद नहीं आ रही है, अफसोस है। जितने भी तरह की एनर्जी आपके ऊपर सेंड किए हैं, जितने भी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, मैनिपुलेटिंग गेम, किसी तरह का दिमाग का खेल, जो भी चीज़ें देखो यहाँ भेजे हैं, है ना, जो भी चीज़ें ये भेजे हैं, इनके पास वो एनर्जी अगर थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया है तो रोते हुए नज़र आ रहे हैं। पछतावा है, अफसोस है कि अगर आप ऐसे निकल जाएंगे, किसी के हाथ से ऐसे छूट जाएंगे कि किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने सोची नहीं थी। तो आपके हेटर को बहुत ज़्यादा पछतावा है, अफसोस है, तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है उनको कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने आपके साथ अच्छा खासा पंगा ले लिया, ठीक है। तो हेटर्स पछताते हुए, अफसोस करते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, आपकी शक्ति को, आपकी हिम्मत को देखते हुए, और आपके सपोर्टर्स का अगर कुछ बुरा करना चाहते थे, कर रहे थे, करेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइनली सेफ हो। यार क्या हो रहा है, आप डिवाइनली सेफ हैं, ठीक है। चलो तो बताएं कि क्या कुछ और मैसेजेस है व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ है। कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज, कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज। आई मैनिफेस्टेड यू इन माई लाइफ। किसी ने आपको पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना किसी भी तरह का करके पाए थे। मैनिफेस्ट अच्छे वे पे जाके मैनिफेस्ट करके पाए थे। जो लोग बुरे हैं, कोई एनर्जी रखे हुए हैं, एनर्जी को यूज करते हैं, उसके थ्रू पाए हैं। यानी कि आपको पाने में आपके हेटर्स ने, दुश्मन ने, लवर ने यहाँ पे एविल एनर्जी को यूज किया था। डेविल ने एविल एनर्जी यूज किया था, की थी। आई टुक यू ग्रांटेड, आपको बहुत लाइटली लिए, ग्रांटेड लिए, पकड़ के रखे, इतना चाहे एनर्जी चोरी करते रहे, आपकी गुड एनर्जी चोरी करते रहे, क्योंकि डिवाइन से आप जो है गाइडेड थे, अच्छी एनर्जी था। बुरे करने वाले को भी अच्छी एनर्जी, प्राण ऊर्जा चुराना होता है, बहुत प्राण ऊर्जा किसी ने चुराई है। यूनिवर्स पनिशिंग मी, तो अब जो यूनिवर्स है उनको क्या कर रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको मतलब सजा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब सजा दे रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, हैंग हो गए हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और मिसिंग एनर्जी है, रिग्रेटिंग एनर्जी है, अफसोस एनर्जी है कि हमने ऐसा आखिर क्यों किया। और बताएं एंजल प्लीज मुझे मैसेज दें। अगले जन्म भी साथ रहेंगे। तो ये पर्सन को लग रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा बहुत अच्छी थी, चोरी किए हैं, किसी भी तरह के आपके साथ गेम खेले हैं और आपको बांध के रखे थे। चाहत है तो चाहने से क्या होगा, क्योंकि आपने बैड एनर्जी को, बैड चीज़ों को छोड़ के आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और बताएं, आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ट्रूथ दैट आई लव यू। तो अगर ये ज़बरदस्ती बांध के रखे थे, आप देख लिए थे, एनर्जी रखे हुए थे, एनर्जी से पता चल गया था कि आपके पास अच्छी एनर्जी है, फंसा लो, चोरी कर लो, मैरिज कर लो, रिलेशन बना लो, फिजिकली इंटीमेसी किसी तरह का, तो बस बर्बाद हो रहे हैं। माई ईगो शेड इट्स जस्ट एट अट्रैक्शन। तो इनका ईगो तैयार नहीं था कि आप इनके पार्टनर थे, पर्सन थे, किसी रीजन से आए थे, तो आपने अच्छे, अब पहले आप लेसन सीख चुके हैं, अच्छी एनर्जी में आप शिफ्ट कर चुके हैं। अब आपके हेटर, शत्रु, दुश्मन जो है, उनको आपके शक्ति का, आपके भक्ति का, आपके परमात्मा के साथ कनेक्शन का एहसास हो रहा है, ठीक है। यू लेफ्ट मी वेन आई डिडंट एक्सपेक्ट। तो आपने इस पर्सन को वहां पे लाके छोड़ी है। ऐसा आपने जंप लिया, ऐसा आपने हिम्मत दिखाए, ऐसा करेज दिखाए हैं कि ये पर्सन का पैर के नीचे से जमीन निकाल दी है, ठीक है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इनको छोड़ देंगे। तो उस वक्त उस जगह पे लाके छोड़े हैं जहां इस पर्सन को हर समय आप निकाले थे, इस समय में टाटा बाय बाय बोल दिए, क्योंकि आप हाथ देंगे तो ये आप ही का हाथ काट देंगे, ठीक है।
यू स्मेल अमेजिंग, तो आपकी स्मेल को, आपकी एनर्जी को, एनर्जी सीकर है, एनर्जी चोर है, एनर्जी एम्पायर है, तो इनको पता है कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी स्मेल क्या है, ठीक है। तो एंजेलिक वाइब्स होगी आपकी, चैरियट है, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी जहाँ पे है, एक परमात्मा के साथ आपका अटूट रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, ऐसे ही लोगों को तो ये लोग फंसाते हैं। आई एम ट्राइंग टू हील माई ईगो, तो ये कोशिश कर रहे हैं अपने शैतानी ईगो को, मतलब क्या बोले, मिटाने की या उस पर कंट्रोल करने की, लेकिन आसान नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ बताएं बप्पा कौन की क्या है। अब बप्पा का दिन तो जा चुका, बट रहता है हमेशा, तो चलते, अरे राम। तो ऑल गुरु एनर्जी, ऑल एंजल एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। अभी इनको सॉन्ग याद आ रहा है, कहाँ अटक गए हैं, लटक गए हैं कहीं पे भी, तो इनको लग रहा है चले ही जाना था, नज़र चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तूने मेरी कलाई क्यों। तो अगर आपको फंसाए थे किसी तरह का इस तरह के सॉन्ग में, ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड वाइब्रेशन इस तरह का, तो अब वहीं पे जाके फंसे हुए हैं कि अब आप क्यों गए, क्यों जा रहे हो। ये तो खुद से पूछना चाहिए उस पर्सन को, उस एनर्जी को, उस व्यक्ति को। तो और बताएं ऑल एंजल, प्लीज एंजल गाइड करें, एंजल गाइड करें। तो आई प्रिटेंड दैट आई डोंट केयर फॉर यू, तो ये दिखाते थे कि आपकी बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, आप पे इनका ध्यान नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर था, आप केंद्र बिंदु थे, सेंटर पॉइंट थे आप, ठीक है। और ये दिखाते थे कि नहीं, दूर जाके भी आप ही थे, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो। और गाइड करें प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड करें। आई हेट रोमांटिक कपल्स, तो इनको मे बी कमिटमेंट फोबिया हो, या एक किसी एक के साथ रहना इनको अच्छा ना लगता, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ है क्योंकि इनके लाइफ में बहुत आग लगी पड़ी है। और बताएं। आई फील गुड व्हेन यू क्राई, देखो तो बहुत आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं जब जब आप रोए हैं। देखो कौन व्यक्ति किसी को निर्वस्त्र करेगा। अगर पार्टनर है, पर्सन है, आपके चाहने वाले हैं तो आपको देंगे, आपसे छीनेंगे नहीं, आपको लूटेंगे नहीं। तो ये जो है दोस्त बन के दुश्मन का काम किए हैं, ठीक है। जो भी हैं आपके दोस्त बन के दुश्मन का काम किए हैं। जब जब आप रोए हैं इनको बड़ा सुकून मिला है। एंजल प्लीज़ और बताएं, कलेक्टिव के लिए मैसेज दें प्लीज़। मेरी मोहब्बत की ये सज़ा है, तू बेवफा है। बोलो भाई, ऐसे लोगों के साथ बेवफाई अच्छी होती है, ठीक है। और बताएं एंजल प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। एविल एनर्जी ब्लॉकिंग डिलेइंग आवर रियूनियन, तो अगर ये किसी एनर्जी को इन्वोक किए हैं, रखे हैं पास में, तो एनर्जी अब इनके साथ रहना चाहती है, आपको अपने पास आने देना नहीं चाहती है वो एनर्जी कि आप उनके पास जाएं या आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। बहुत सोच समझ के एनर्जी को और किसी चीज़ के पीछे जाना चाहिए। अगर गुड देख लिए तो उसका बैड भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। यू डोंट नो हाउ प्रीशियस यू आर, तो कोई आपको खोने के बाद, आपको बिल्कुल खोने के बाद या आपके चले जाने से किसी को आपकी शक्ति का, आपकी भक्ति का, आपकी मूल्य का एहसास हो रहा है कि आप क्या चीज़ थे, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज बताएं। आई वॉन्ट यू टू बी ओनली माइन, डोंट टॉक टू अदर्स। देखो कैसे आपके ऊपर ये, मैं क्या बोली, सेंटर पॉइंट थे आप, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, दिखाएंगे कि आपके साथ नहीं है, ऐसे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन पूरी कहीं आप निकल तो नहीं जा रहे हैं। आप एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी मतलब चोरी करते थे आपका सब कुछ, तो फिर क्या ही बोले। और बताएं प्लीज़ बताएं। माई माइंड इज़ वेरी अनस्टेबल नाउ, तो आपके हेटर्स अनस्टेबल ही हैं, देखो अनस्टेबल ही हैं। देखो रात की नींद उड़ी हुई है, दिन का सुकून उड़ा हुआ है, काफ़ी गहरी सोच में है, सदमा लगा है किसी को, अपने ही हरकतें किसी को अच्छा खासा, इसीलिए ना अननेसेसरी किसी से जेलसी नहीं करना चाहिए, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई एनर्जी छोड़ के, किसी तरह का तंत्र मंत्र छोड़ के आपके हर एक पल का इंफॉर्मेशन लेता था और वो इंफॉर्मेशन गलत देता था, देती थी। मान लो
मेल अगर फीमेल को, फीमेल मेल को, जो भी है आपसे निकाल दी है, आप समझ लो कि आप परमात्मा के यूनिवर्स के बच्चे हैं, ठीक है। आपने मेरी हर बार हेल्प की है, एक बार और करेंगे क्या प्लीज़। तो कोई किसी को वाकई लग रहा है बहुत प्रीसियस है, माइंड अनस्टेबल है, रोज़ सो नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है रो रहे हैं, रोने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे आ रहा है। जिन्होंने आपको बहुत रुलाया, जब जब आप खुश हुए हैं, आई फील गुड व्हेन यू क्राई, वो व्यक्ति को अब रोना आ रहा है। जिन्होंने आपको रुला रुला के खुश हुए हैं, रातों की नींद उड़ा के, बहुत ज़्यादा दर्द दे के, वो व्यक्ति अब उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। जो आपके हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, एंजल बोल रहे हैं बस थैंक यू एंजल, थैंक यू। आई प्रे टू यूनिवर्स दैट यू फॉरगिव मी वन डे, देखो प्लीज़ फॉरगिव मी। तो कोई क्षमा याचना करते हुए, माफ़ी मांगते हुए, और यूनिवर्स से भी अब आपकी शक्ति का, आपकी अच्छाई का किसी को ऐसा एहसास हुआ है कि आपसे तो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आप निकल नहीं, आपको जाना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के पास में, ठीक है। ये लोग गिरगिट की तरह कलर बदलते हैं, कब कलर चेंज कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये यूनिवर्स से भी माफ़ी मांग रहे हैं कि आप कभी ना कभी माफ़ कर दोगे, और आपसे भी बोल रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। यू आर अपग्रेडिंग सो फास्ट, आप बहुत जल्दी चेंज हुए हैं, आपकी एनर्जी बहुत फास्ट चेंज हुआ है। कार्मा कटने पे ऐसा ही होता है, अनबिलीवेबल, उनको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक सिक्के के दो पहलू थे, अगर उनको लग रहा था ऐसा 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 ही चलेगा, हम रुलाते रहेंगे, सताते रहेंगे, तड़पाते रहेंगे, कोई कार्मिक पर्सन, कोई कार्मिक फैमिली, कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसे पार्टनर, कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत हद तक आपके साथ दुश्मनी निभाई है, बहुत अफसोस है, बहुत रिग्रेट है आपको खोने का और अकेले रह जाने का। उस पेन को अब महसूस कर रहे हैं जो आपको दिए थे, उस दर्द को, उस गम को महसूस कर रहे हैं जो आपको दिए थे। तो जिन एंजल ने आपके लिए मैसेज दिए हैं उनको मैं थैंक यू बोल रही हूँ, चाहे तो आप लोग भी बोले थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल एंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।